हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे तो स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे कि आपका एक नंबर है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक नंबर है 2, है ना। इस 2 के ऊपर एक ऐसे करके 3 लिखा है। ठीक है, उसके ऊपर तो इसको पढ़ेंगे क्या 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 ऐसे पढ़ेंगे इसको। और ये जो 2 है ये हो गया आपका बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर 2 के ठीक जस्ट ऊपर में ऐसे लिखा रहता है, ये जो 3 हो गया ना, इसको कहेंगे एक्सपोनेंट या तो पावर्स। ये दोनों सेम ही है, समझ में आया ना। मान लो कि एक नंबर है 5 और इसके ऊपर मान लो 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो 5 हो गया आपका बेस और 2 हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट। पढ़ेंगे कैसे, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। समझ में आया। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 जो है ना वो 3 टाइम्स है। समझ में आया, 2 जो है ना वो 3 टाइम्स है। और इस तरह से जब हम लोग इस तरह मान लो ये ऐसे लिखा ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इस तरह से 2 रेज टू द पावर 3 लिखा ना, इसको कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और उसी को अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसे कहेंगे हम एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं और एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो एक एग्जांपल, ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1024 को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1024 जो नंबर है इसका आपका प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले यहाँ पे 1024 लिख देना, है ना। फिर ये 2 से जाएगा, पूरा कैंसिलेशन होगा, 2 512 जा ये। फिर इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे, कैंसिल होते जाएगा जब तक ये पूरा 1 नहीं आ जाए। ठीक है, जब लास्ट में 1 आ गया ना, फिर आपको देखना है कि आपको इसको सारे काउंट करने हैं कि कितने आपके टर्म्स, कितने फैक्टर्स आए आपके। तो देखो यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। देखो कितने सारे 2 ही आए हैं, और कितने आए हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 2s आए हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1024 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। समझ में आया आप लोग को। तो ये हो गया 1024 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोग को ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सपोज़ मान लो आप लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है किसका, 72 का। ठीक है, तो आप लोग इसका भी सेम आप प्राइम फैक्टर्स इस तरह से निकालते हैं ना। 2 देखो, 2 3 जा 6, इधर 1 कैरी गया, 2 36 हो गया। फिर 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालते जाने हैं। फिर यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं ना 72 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो आपको 3 बार 2 लिखना है, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करना है। और 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लास्ट में 3 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 3 टाइम्स था ना, इसलिए आप लिखोगे 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, इसीलिए 3 रेज टू द पावर 2। तो इस तरह से अगर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं तो हम लोग इस तरह से अलग अलग लिखेंगे। मान लो सपोज़ किसी कारण से आपको कुछ और, आपने कुछ और मतलब किसी और नंबर का फैक्टर्स आपका इस तरह से आया कुछ, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। मान लो इस तरह से कोई और नंबर का फैक्टर्स इस तरह से है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, कितने 2s है, 3 तो एक ही है और 7 3 है, तो ऐसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2, है ना, मल्टीप्लाई 3 तो एक ही था, तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे इसे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7 कितनी बार था आपका, 3 बार, है ना, तो ऊपर में 3 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, या आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लो।
फिर नेक्स्ट ये आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का, ये है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला लॉ आप लोग देखो, मान लो यहाँ पे ये पहला लॉ है, ये जैसे ये ए हमने कोई नंबर मान लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आप लोग को। मान लो यहाँ पे ये जो ए मैंने लिखा है ना, ये आपका ये जो ए यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका एक नंबर है, ठीक है। सपोज़ कोई नंबर है ये ए, ठीक है, और उसका जो पावर है वो m है सपोज़, हाँ। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक नंबर है जो कि ये दोनों सेम ही ए लिखा है, मतलब क्या है, ये जो बेस नंबर है और ये बेस नंबर है, मतलब सेम है। और इसका जो पावर है ये अलग है, n है, ठीक है। मतलब बेस सेम है और जब पावर्स अलग होते हैं तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है करने का, हम लोग इस तरह से बेस लिखेंगे और जो दोनों पावर्स होते हैं ना उनको ऐड कर देंगे, m + n हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि हमारा जो नंबर है वो है आपका 2, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6। देखो आप लोग देख सकते हो कि दोनों में बेस सेम है और पावर्स जो है ना अलग अलग है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब आप लिखोगे तो लिखोगे इक्वल्स टू 2 और ऊपर में दोनों जो बेस थे, इसका बेस 3 था, सॉरी पावर 3 था और इसका 6 था, इन दोनों का आप डायरेक्ट प्लस कर दोगे। 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेम उसी तरह से फिर दूसरा लॉ में क्या है कि बेस यहाँ भी आपका सेम ही रहेगा और पावर्स अलग अलग रहेंगे और मल्टीप्लाई की जगह बस आपका डिवीज़न आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ इसके लिए एग्जांपल देखते, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, a रेज़ टू द पावर में क्या हो जाएगा, m - n। जो भी दोनों पावर्स होंगे ना वो माइनस हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, जब मल्टीप्लाई रहता है और बेस सेम रहता है तो ऊपर में दोनों पावर्स प्लस हो जाते हैं, और मान लो बेस सेम रहता है और जब डिवीज़न रहता है उसमें तो पावर्स ना माइनस हो जाता है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो उसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा बेस यहाँ पे एक नंबर है आपका 5 रेज़ टू द पावर 7 को डिवाइड करना है 5 रेज़ टू द पावर 2, है ना। तो यहाँ पे दोनों बेस सेम है और जो पावर्स है वो अलग है, एक में 7 है और एक में 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 5, है ना। और ये आपका नंबर 5 बेस जो था वो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मान लो एक बेस है, ठीक है, जो कि a है और उसका कोई पावर है, मान लो m है, और इन होल का भी पावर 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है। बेस को ऐसे लिखेंगे, a मान लो लिख दिया और ये m और n है ना, ये दोनों का आपस में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 3 है आपका एक बेस, जैसे यहाँ पे लिखा है, और उसका पावर है 2, फिर ये ब्रैकेट के ऊपर इस होल का पावर है फिर 5। तो इसको हमने कैसे किया, देखो आप लोग देख सकते हो ना, 3 उसके यहाँ पे 2 × 5 कर दिया। ये दोनों जो पावर्स होंगे ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 जा हो गया 10, इसका मतलब आंसर में हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो अब आ गया, ऊपर में हमने जो 1 और 2 लॉज में क्या किए थे, यहाँ पे आपका बेस सेम था इन सब में, है ना। और इस बार बेस आपका अलग रहेगा और पावर सेम रहेंगे। तब क्या करेंगे, देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m। तो दोनों का इस बार बेस अलग है मगर पावर सेम है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b आप लिखोगे और ऊपर में पावर तो सेम ही था तो इसके कारण बस हम लोग एक बार m लिखेंगे। जो पावर रहेगा उसको बस एक बार लिख देना उसको, और फिर प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, इंटू करना होगा बस इन दोनों को, और a और b को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा एक साथ और m लिख दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो जो हमारा 2 बेस है वो एक है आपका 4 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3। देखो पावर दोनों में 3 3 सेम ही है और बेस दोनों में अलग है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। और ये 3 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। 4 2 जा 8 हो गया, 8 रेज़ टू द पावर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट सेम इसका थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें इस बार दोनों बेस अलग अलग ही है और बीच में हो गया डिवाइड। डिवाइड होने से हम लोग कैसे लिखेंगे, और पावर्स मगर सेम ही है, डिवाइड होने से कैसे लिखेंगे,
a अपॉन b लिख देंगे, a अपॉन b हो जाएगा, क्योंकि a के साथ b डिवाइड था और पावर जबकि सेम था, m लिया था तो m ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, तो नंबर के लेके समझते हैं। मान लो 3 रेज़ टू दी पावर 4 है डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू दी पावर 4, दोनों में बेस आपका अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम लिखेंगे कैसे, लिखते वक्त इस तरह से हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे और दोनों का पावर्स 4 था ना तो 4 लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप 5 तक हो गया। और ये लास्ट लॉ है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मतलब मान लो कोई भी बेस है, ठीक है, सॉरी, मान लो कोई भी बेस है, उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू ना 1 होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें कोई एग्जांपल से समझे, मान लो 2 है, 2 का ऊपर जो उसका वैल्यू है, पावर है, वो 0 डाला गया है, तो इसका वैल्यू मतलब 1 होता है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी नंबर हो, मान लो 200 है, इस बार 200 का भी मान लो पावर 0 डाला गया है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। मान लो 1000 है, कुछ भी नंबर है, 1000 का भी अगर इस तरह से पावर 0 डाला है ना, इसका मतलब ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, मान लो आपका सम में ऐसा सम है 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 0, इन सबको आपको अगर प्लस करना है तो इसका भी वैल्यू आपका 1 ही होगा, 3 रेज़ टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 होगा, 4 रेज़ टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 ही होगा। तो इन तीनों को प्लस करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस तरह के सम्स भी आपको एक्सरसाइज में करने मिलेंगे। और फिर ये लास्ट टॉपिक आपका आ गया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मान लो एक नंबर हमने लिखा, ये कितना है, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो ये 3 लाख हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसका इधर का जो नंबर होता है ना, उसको आपको ऐसे लिखना है 3 मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा यहाँ आपका 10 ही होगा, और 10 कितना, 10 यहाँ फिर इस नंबर को छोड़ के कितने ज़ीरो से आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप बिठा दोगे 5। तो ये हो गया, मतलब इसका ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ मान लो 200 ही है, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 यहाँ पे देना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिया, कितने ज़ीरोज़ है यहाँ पे 2, तो इसके ऊपर आपका 2 आ जाएगा। तो ये मतलब हमने 200 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और एक बात, ये तो बहुत इजी हो गया है ना, और एक बात आपको समझना होगा कि सपोज़ मान लो ये नंबर है आपका 2160000, यहाँ पे तो बहुत सा ढेर सारे नंबर है ना, तो रूल के हिसाब से क्या होता है, आपको पॉइंट के आगे एक नंबर देना होता है। तो अगर आपको इसको नॉर्मली मैं अगर आपको बोलूँ कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये जो नंबर है ना, आप नंबर इधर लिख दोगे, मल्टीप्लाइड बाय कितने ज़ीरोज़ थे इधर, 4, तो 10 टू दी पावर 4 आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया इस तरह से, मगर ऐसा ये आपका गलत होगा मगर, ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा और सुधारना है। क्या होता है कि यहाँ असल में पॉइंट टू, ये जो नंबर है ना, पॉइंट आपका हमेशा ये जो नंबर रहता है ना, उसके बाद आना चाहिए एक। ठीक है, अगर ऐसा बहुत सारा नंबर वाला है तो ऐसा वाला में इधर पॉइंट देने का कोई ज़रूरत नहीं, ये ठीक ही है। अगर मान लो ऐसा नंबर है आपके पास, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 216 इधर बच जाता था ना, 216 था, तो इधर आपको 2.16 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद आपने यहाँ तक आपने 2 के बाद पॉइंट डाल दिया ना, तो इसलिए आपको बस इसको छोड़ के कितने काउंट करने पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर 6। ये आपका सही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और क्लियर हो जाओ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये थोड़ा नंबर लिखने में गलत हो गया ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोग को अलग से समझा देती हूँ, रुको। सपोज़ एक नंबर है, जैसे कि 5 4 6 2, उसके बाद 0 0 0 0 0, अपना मन से बहुत सारे ज़ीरोज़ डाल देते हैं। इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, हमेशा नंबर्स जो है ना, इन सारों को आपको पहले लिख लेना होगा, जितने भी नंबर्स है, 5 4 6 2 लिख लो। पॉइंट रूल के हिसाब से कहाँ डालना है, एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा,
यहाँ पे फिर आप डालोगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे दोगे 10, यहाँ पे हमेशा 10 ही होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद पॉइंट आपने जबकि एक नंबर के बाद इधर दिया है ना, तो इसीलिए इस एक नंबर के बाद कितने इधर नंबर्स है, आपको सारे नंबर्स को काउंट कर लेने। कितने नंबर्स है, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। उसके बाद तो यहाँ पॉइंट आ गया था, तो 11 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे हम 11 डाल देंगे। समझ में आया? तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक एग्जांपल क्या दे दूँ छोटा सा, आप लोग को अगर समझ नहीं आया तो और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 314 और मान लो यहाँ पे 2 ही ज़ीरो है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले ये नंबर है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 314 मल्टीप्लाइड बाई 10, और पॉइंट हमेशा यहाँ डालोगे एक नंबर के बाद, ठीक है, इधर से एक नंबर के बाद। उसके बाद 10 के ऊपर कितना पावर दे आप काउंट करो, इस 3 को आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे हमने इसके बाद पॉइंट डाल दिया था। इस 3 को छोड़ के जितने यहाँ पे डिजिट्स है 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे आप 4 डाल दोगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग को अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस है, ये सारे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।